तो आज हम लेके आए हैं एक बेहद चौंकाने वाली बात आरआईएमसी के रिजल्ट से संबंधित। जो मेरे पास जो स्कोर कार्ड है आप स्क्रीन पे भी देख लीजिए। ये बच्चा हमारे पास ईशांत है और ये पहली साल हमारे पास एक दूसरी एकेडमी से पढ़ने आया था, वहां पे इसका सिलेक्शन नहीं हुआ था, बेहद कमजोर बच्चा था। तो हमने इसको बहुत ही अच्छा बच्चा बना दिया था और ये सैनिक स्कूल में आप स्क्रीन पे देख लो आप कितना अच्छा स्कोर है इसका। 135 नंबर था मैथ में और रीजनिंग में 40 नंबर, जनरल नॉलेज में 36 नंबर और लैंग्वेज में भी 28 नंबर। तो सर ये स्कोर कार्ड हमने बनाया था और फिर इसने 239 नंबर थे इसके। तो जाहिर सी बात है, इसने कहा कि सर मुझे आप आरएमसी की तैयारी करनी है। हमने कहा बेटा बिल्कुल करनी चाहिए और हमारे यहाँ तो आरएमसी का ऑफलाइन बैच नहीं है। तो सर फिर हमने फरीदाबाद इसको भेज दिया। अब आप इसका फरीदाबाद जब जाने के बाद इसका स्क्रीन पर एक बार ये स्कोर कार्ड देखो क्या दिखाई दे रहा है। मैथ में कितनी बुरी तरह से फेल हुआ। आप सैनिक का स्कोर कार्ड देखो, इसका 135 नंबर वाला बच्चा सिर्फ 46 नंबर ला पाया। क्या दोस्त था इसका? इसका दोस्त क्या था? पूरे पैसे दे दिए इसने। बिल्कुल बिल्कुल, ये स्कॉलरशिप में तो था नहीं, स्कॉलरशिप में था नहीं, इसने पूरे पैसे दे दिए। दोस्त इसका ये था बस। और सर जनरल नॉलेज में जितना भेजा था बिल्कुल एक नंबर का काम नहीं हुआ। अंग्रेजी में ये खुश था उस दिन और इसने मुझे बताया कि सर मेरा अंग्रेजी में बहुत अच्छे नंबर आएंगे, 100+ आएंगे। ये बेचारा अंग्रेजी में फेल। क्या इसको अंधेरे में रखा गया? बिल्कुल सर अंधेरे में। और मेरा तो पहले से कहना है जो 100% देगा वो 0% लेगा। 0% लेगा। ये बात हमारी पहले से हमने ये टेस्टिंग के साथ आपको बता रहे हैं। ये इनके अभिभावक पे हमें दुख होता है क्योंकि बच्चे पे हमने बहुत काम किया था बिल्कुल। और अब हमें ये लगता है सर ये गलती तो नहीं होगी। अगर हम इसको अपने सैनिक वाले बैच में रख लेते सर नहीं, इसका एक मैं बता रहा हूँ, हमारे इस बार इस बैच में भी है। हमने उसे टेस्टिंग के लिए वैसे ही दिला दिया था आरएमसी का सर नमन को। आया था वो आरएमएस के लिए, वो 236 का आया था। वो हाँ बिल्कुल 236 का था। और सर उसके इससे कम से कम 50 नंबर ज्यादा हैं। वो तो सर मैथ में से बहुत ज्यादा है सब तरह उसके मैथ में शायद 99 कुछ ऐसे। तो भाई हम तो एक बात कहेंगे आपसे, प्लीज अपने बच्चे के हिसाब से देखिए। ये विद प्रूफ बता रहे हैं हम। होता ये है कि एक ग्रुप है टैलेंटेड बच्चों का अलग और बाकी तो मेरा मानना सर एटीएम और पैसे दो। क्योंकि जब भी किसी कमजोर बच्चे पे ठीक बच्चा 135 नंबर का ठीक है ना, इससे क्या ठीक दूं मैं? और किसका सिलेक्शन कराना तुम्हें? और बिल्कुल। और पेरेंट्स की पता सर क्या गलती है? अब ताली पीट रहे होंगे उनके लिए जिनका सिलेक्शन हो गया, अपने को नहीं देखने के। इन पर्चों का निकालो ना। 135 नंबर है मैथ में, 45 क्वेश्चन सैनिक स्कूल में है, इसके जनरल नॉलेज में 36 है। इसका स्कोर कार्ड देखो ना आरआईएमसी का। मैथ में कितनी बुरी तरह से फेल हुआ है बच्चा। आप समझ लो भैया, अभिभावक समझ लो। आपने जहां पूरे पैसे दे दिए बस रिजल्ट हो गया 0% क्योंकि आपने दे दिए 100% पैसे। बस इसको ध्यान रखना। इसलिए हम कहते हैं स्कॉलरशिप से बड़ा स्कैम मैं शिक्षा के क्षेत्र में मैं नहीं बताओ। खत्म कर दिया ये खत्म कर दिया। और ये रो रहा था बच्चा, ये परेशान था। कह रहे सर इससे अच्छा तो मैं अगर आपके पास रहता, ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी में रहता, इससे ज्यादा नंबर तो मैं सोता हो गया था। मैंने कहा बेटा कोई दिक्कत नहीं, हम तुम्हारे साथ है, कोई बात नहीं। आरएमएस में आ जाओ तुम। कोई जैसे तुमने एक प्रयास किया, फिर से तुम्हारा सिलेक्शन दिला देंगे, फिर से तुम्हें मजबूत कर देंगे। क्योंकि हमारा काम है कमजोर बच्चे को मजबूत बना।